सो मैंने अब देखो, अगर हमारा एक सिंपल सा पॉइंट चार्ज है Q, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q पॉइंट O पे, तो इफ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट O, तो O पे कोई पोटेंशियल नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे कोई वर्क भी नहीं, मतलब कोई एनर्जी भी नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉइंट चार्ज, सेंट्रलाइज्ड पॉइंट चार्ज है, वो अपने ही ऊपर कोई पोटेंशियल डेवलप नहीं करता, पोटेंशियल भी O पे जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी O पे क्या है, जीरो। लेकिन अगर यही चार्ज एक स्फीयर में है r रेडियस के, एक हॉलो स्फीयर है और उसमें ये चार्ज फैला हुआ है, so in this case इसका पोटेंशियल भी निकलता है। अब तुम चाहो तो O पे पोटेंशियल निकाल सकते हो, अब हम O पे पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं और इस शेल का एनर्जी भी निकालते हैं। वही जो सेंट्रलाइज्ड पॉइंट चार्ज है, जब सेंट्रलाइज्ड पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट पे ना तो कोई पोटेंशियल है ना ही पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर ये चार्ज एक शेल में फैला हुआ, शेल के ऊपर, मतलब एक हॉलो स्फेरिकल शेल है उसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है, तो अब क्या होगा, इस पॉइंट पे दोनों निकलते हैं, इसका पोटेंशियल भी निकलता है और इस शेल का एनर्जी भी आता है। पोटेंशियल O पे क्या हो जाएगा, वो क्या है, सेंट्रल पॉइंट, तो शेल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी इक्विपोटेंशियल पॉइंट, तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, K Q बाई R, उतना है पोटेंशियल जितना सरफेस पे है। फिर जब बात आएगी एनर्जी की, तो ये अपना खुद का एनर्जी है, सेल्फ, मतलब ये जो स्फीयर है ये किसी और के फील्ड में नहीं आया, ठीक है, अपना इसका खुद का स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कैपेसिटर है, ये जो हमारा स्फीयर बन गया ना, ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, हाफ CV स्क्वायर। अगर ये हमारा एक पॉइंट चार्ज होता था तो वो कैपेसिटर नहीं बनता था, लेकिन एक शेल है, हॉलो शेल, तो हॉलो शेल क्या बनाता है, क्या फॉर्म करता है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर की एनर्जी क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसा CV की जगह Q लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV होता है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो Q, या तुम ऐसा इसको लिख सकते हो ना, Q स्क्वायर बाई 2C, ठीक है, या हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये भी हो गया। और C फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, फॉर ए स्फेरिकल कैपेसिटर, ये चार्ज तो एज इट इज है, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है ना, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये याद रखना, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब देखो जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम K लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो जो एनर्जी है इसकी, ये जो सेल्फ एनर्जी आ रही है वो कितनी आ रही है, K Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, क्लियर। तो वही जब चार्ज सेंटर पे था तो कोई एनर्जी नहीं थी उसमें, जैसे यहाँ पे देखो ये एक सेंटर पे चार्ज था ना, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज पे ना तो कोई पोटेंशियल था ना ही पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर तुम इस चार्ज को एक शेल पे डिस्ट्रीब्यूट किए हो तो सेंटर पे दोनों निकलेगा, इसका पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी पूरे कंडक्ट, मतलब ये जो हमारा शेल है, मेटेलिक शेल है समझो, बिकॉज मेटल है तो ही कैपेसिटर बनेगा, तो मेटेलिक शेल है तो उस पर चार्ज मैंने निकाला, तो चार्ज कितना, ये इसका अपना खुद का चार्ज है, ये किसी और के फील्ड में नहीं गया है, इसका अपना खुद का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, किसी और के फील्ड में नहीं गया, मतलब किसी और के फील्ड के अगेंस्ट इसने वर्क नहीं किया, इसका अपना खुद का पोटेंशियल एनर्जी, ये खुद एक कैपेसिटर के जैसा बिहेव करेगा। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, हाफ Q स्क्वायर बाय C, हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय C, कैपेसिटेंस, अगर एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हम K लिखते हैं, तो K Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। चलो अब अगर मान लो शेल को मैं बदलता हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो, मान लो हमारा शेल है जिसका रेडियस है 3r और इस पे चार्ज है 8q का, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे पोटेंशियल में निकालना है पॉइंट O पे, पोटेंशियल बताओ, और इसका सेल्फ एनर्जी अपना है खुद का, ये जो इस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है उसकी वजह से उसमें कितना एनर्जी होगा, ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल क्या होगा, K 8q डिवाइड बाय सेंटर, सेंटर का हर एक पॉइंट जो भी अंदर के पॉइंट्स हो सब इक्वी पोटेंशियल है, तो K 8q डिवाइड बाय 3r। अगर इसका एनर्जी निकालते हैं तो वही सेम, K जो भी चार्ज है उसका स्क्वायर, 8q का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 3r, यही एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया, क्या होता है एक्सप्रेशन, K Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू रेडियस, तो चार्ज इस पे कितना था 8q, तो K इंटू 8q का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 3r, तो K इंटू 64 Q स्क्वायर डिवाइड बाय 6r, फिर इसको ये हमारा इसका अपना सेल्फ खुद का पोटेंशियल एनर्जी है।
तो अगर एक पॉइंट चार्ज होता, अगर यही 8q का एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा रहता तो उसका ना तो पोटेंशियल आता ना तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमारा अगर एक शेल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर दोनों आएगा, पोटेंशियल भी आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी। अब अगर देखो दो दो शेल हम ले लेते हैं साथ में, यहाँ पे मैं दो शेल रख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखो, मान लो हमारा ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है हमारा, फर्स्ट शेल इज ऑफ रेडियस r, सेकंड शेल इज ऑफ रेडियस 2r। मैंने दो शेल दिया हुआ है, फर्स्ट में भी चार्ज q है, सेकंड में भी चार्ज q ही है। अब यहाँ पे दो दो शेल हैं, ठीक है, तो अगर पोटेंशियल ओ पे निकालते हैं तो पोटेंशियल तो आसान है। पोटेंशियल ओ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट शेल एंड बिकॉज ऑफ द सेकंड शेल, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट शेल kq/r, बिकॉज ऑफ द सेकंड शेल kq डिवाइड बाय 2r, तो वो तो इजीली निकाल लोगे। पोटेंशियल ओ पे कितना, ये हमारा पॉइंट ओ है, पोटेंशियल ओ पे निकालना है तो वो निकल जाएगा kq/r और kq/2r, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। मैं एनर्जी निकाल रहा हूं, इन दोनों शेल का टोटल एनर्जी, मतलब ये जो सिस्टम है इसका पूरा एनर्जी निकालना है अपने को। तो इस सिस्टम में कितने शेल्स हैं, दो शेल, तो दोनों का पहले अपना खुद का एनर्जी होगा, इसका अपना खुद का एनर्जी और इसका भी खुद का एनर्जी। उसके बाद ये दोनों आपस में भी एक इंटरेक्शन करेंगे, आपस में भी एक वर्क करना पड़ेगा इनको। एक चार्ज के फील्ड में समझे दूसरा चार्ज है, तो पहले तो इसका खुद का एनर्जी, इसका भी खुद का एनर्जी, उसके बाद इनका एक इंटरेक्शन एनर्जी आता है, ये दो चार्जेस का जो कॉम्बिनेशन बनता है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी, पहले का सेल्फ एनर्जी, ठीक है, सेकेंड स्फीयर का भी, ये पहले का सेल्फ, सेकेंड का भी सेल्फ, उसके बाद ये दोनों में एक इंटरेक्शन भी आएगा, फर्स्ट और सेकंड, एक दो शेल्स थे हमारे पास, तो दोनों शेल का अपना खुद का एनर्जी पहले ऐड कर लो, पहले शेल का एनर्जी दूसरे शेल का एनर्जी, उसके बाद इनमें एक इंटरेक्शन भी होगा, बिकॉज एक के फील्ड में दूसरा है, ठीक है, तो इनका एक इंटरेक्शन एनर्जी आता है। तीन एनर्जी हम ऐड करेंगे तब इस पूरे सिस्टम का एनर्जी मिलेगा हमको। हम सेल्फ एनर्जी क्यों निकाल रहे थे, जब पॉइंट चार्ज होता था ना तो सेल्फ एनर्जी नहीं निकालते, जैसे मान लो दो क्यू ऐसे रहते तब इनका सेल्फ फोर्स नहीं निकलता, बस इनका इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन एनर्जी वही kq/r होता था, क्योंकि ये खुद एक पॉइंट चार्ज है। लेकिन जब शेल हो जाते हैं ना, जब शेल हो जाते हैं तब उनका दोनों का अलग अलग पहले सेल्फ एनर्जी निकालो, बिकॉज शेल हो गया वो एक कैपेसिटर हो गया, तो वो शेल खुद भी चार्ज है, बगल वाला नहीं भी होता तो भी उसमें एक एनर्जी होती, तो उसका पहला अपना सेल्फ एनर्जी, दूसरे वाले का भी एक सेल्फ एनर्जी, और फिर इनके बीच का एक इंटरेक्शन एनर्जी। क्लियर? तो पहले वाले का सेल्फ एनर्जी निकालो। पहले वाले का सेल्फ एनर्जी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, kq² डिवाइड बाय 2 इनटू रेडियस, रेडियस कितना है r। सेकंड वाले का सेल्फ एनर्जी k इनटू q चार्ज, q² डिवाइड बाय 2 इनटू रेडियस, रेडियस कितना है सेकंड वाले का 2r, प्लस अब देखो इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीस टू शेल्स, इन दोनों शेल के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा। तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होता है, या तो फर्स्ट का सेकंड के लिए निकालो या सेकंड का फर्स्ट के लिए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्टेज, मतलब फर्स्ट का पोटेंशियल ले लो, सेकंड का चार्ज ले लो, इस पॉइंट पे या तो इसका यहाँ पे एनर्जी निकालो या इसका, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फर्स्ट का सेकंड के साथ एनर्जी निकालो या सेकंड का फर्स्ट के साथ, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा। तो मैं फर्स्ट का पोटेंशियल ले रहा हूँ और सेकंड का चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा, अब देख लो, ये क्या होगा, kq² डिवाइड बाय 2r प्लस क्या होगा, kq² डिवाइड बाय 4r, ये तो सेल्फ एनर्जी हो गई उनकी। उसके बाद उनमें एक इंटरेक्शन, उनमें एक रिलेशन है, एक दूसरे के फील्ड में है, पास में, तो इंटरेक्शन, फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड का चार्ज ले लो या फर्स्ट का चार्ज सेकंड का पोटेंशियल, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो v1, अब फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड वाले पे, तो यहाँ पे देखो v1 कितना होगा, यहाँ पे मुझे पोटेंशियल लेना होगा इस पॉइंट पे, तो v1 कितना होगा, kq डिवाइड बाय इसके सेंटर से इसका सेपरेशन दैट इज 2r, इस फर्स्ट शेल का यहाँ पे पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट वाले शेल का सेकंड वाले पे हम पोटेंशियल ले रहे हैं और सेकंड वाले का चार्ज ले रहे हैं, v1 इनटू q2, तो फर्स्ट वाले शेल का इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, kq/2r इनटू सेकंड वाले का चार्ज, सेकंड वाले का चार्ज जस्ट कितना है, q है।
हाँ 2r ही आएगा ना, इसका यहाँ पे पोटेंशियल लोगे चाहे यहाँ पे भी ले लो तो भी सेम आएगा ना, इनर पॉइंट होगा उसका। ठीक है, तब ये रिजल्ट आ गया। अपना क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई 2 मतलब के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 4r प्लस इनका सबका के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r स्क्वायर कर लोगे, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे देखो दो शेल थे, पहले मैंने दोनों शेल का, शेल है पॉइंट चार्ज नहीं है, पॉइंट चार्ज रहते हैं तो केवल इंटरेक्शन एनर्जी निकालते हैं, लेकिन शेल है तो शेल अपना खुद का भी उसका एक एनर्जी होता है, खुद का एनर्जी और दूसरे चार्ज के साथ जो उसका रिलेशन, दूसरे चार्ज के साथ जो उसका इंटरेक्शन, उसका भी एनर्जी। तो इस केस में फर्स्ट द सेल्फ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ द सेकंड शेल एंड इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू शेल। तो के क्यू स्क्वायर बाय 2r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 इंटू 2r प्लस v1 इंटू q2, v1 कितना हो जाएगा के क्यू बाय 2r इंटू q। चलो अब ऐसे तीन शेल लेते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन, इफ देयर आर 3 शेल्स, तीन शेल हैं हमारे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का रेडियस r है, सेकंड का रेडियस है 2r, थर्ड का रेडियस है 3r। इस पे चार्ज q है, इस पे माइनस q है, ऊपर वाले पे भी q चार्ज है। मतलब फर्स्ट शेल पे पॉजिटिव चार्ज, सेकंड पे नेगेटिव, थर्ड पे फिर से पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे एनर्जी निकालना है, तो तीन शेल हैं तो टोटल एनर्जी में क्या होगा, पहले तो U1 पहले का सेल्फ एनर्जी आएगा प्लस U2 प्लस U3, ये तो तीनों के सेल्फ अपने अपने हो गए। ठीक है, पहले तीनों के मैंने अलग अलग एनर्जी निकाल लिया, U1 U2 एंड U3, तीनों शेल के अपने खुद के एनर्जी। उसके बाद इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन फर्स्ट का सेकंड के साथ होगा, फर्स्ट का थर्ड के साथ होगा और सेकंड का थर्ड के साथ, जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। क्लियर, तो इंटरेक्शन बिटवीन 1 2, इंटरेक्शन बिटवीन 1 3, देन इंटरेक्शन बिटवीन 2 3। क्लियर, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का अपना अपना खुद का एनर्जी निकल लिया, फिर उनका इंटरेक्शन, तो फर्स्ट का सेकंड के साथ इंटरेक्शन, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फिर सेकंड का थर्ड के साथ, बिकॉज हम मैक्सिमम सिस्टम का एनर्जी निकाल रहे हैं। तो U1 कितना होगा फर्स्ट का, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r। U2 कितना होगा, माइनस चार्ज है बट क्यू स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है ना इसको भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा वो। तो के माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है 2r प्लस थर्ड का के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 3r, ये हो गई। अब उसके बाद जो इंटरेक्शन एनर्जी होगा, तो 1 2 के बीच में क्या होगा, फर्स्ट का पोटेंशियल ले लो, सेकंड का चार्ज ले लो, फिर फर्स्ट का पोटेंशियल, थर्ड का चार्ज, फिर सेकंड का पोटेंशियल, थर्ड का चार्ज। दैट इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो 1 2 के बीच में फर्स्ट का पोटेंशियल लिया, सेकंड का चार्ज लिया, 1 3 के बीच में फर्स्ट का पोटेंशियल थर्ड के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करो, और 2 3 में सेकंड के पोटेंशियल को थर्ड के चार्ज से। बट वो जो हम फर्स्ट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, वो वहां पे देखे नहीं जहां पे चार्ज है। तो आप इसको सिंपलीफाई करो, तो के स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय 2r, के क्यू स्क्वायर बाय 4r और के क्यू स्क्वायर बाय 6r, के क्यू स्क्वायर बाय 2r, के क्यू स्क्वायर बाई 4r प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 6r। चलो ये तो सेल्फ एनर्जी हो गई। अब इंटरेक्शन में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड के बीच में, तो फर्स्ट सेकंड के साथ है तो पोटेंशियल यहाँ पे लेंगे, मतलब फर्स्ट का यहाँ पे पोटेंशियल, वैसे ही फर्स्ट का थर्ड में पोटेंशियल। तो फर्स्ट का इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई सेंटर से वहां तक का सेपरेशन, दैट इज 2r। मतलब फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड का चार्ज, बट फर्स्ट का पोटेंशियल फर्स्ट पे मत लेना, फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड वाले चार्ज पे जहां पे हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड वाले चार्ज पे, तो के क्यू बाई 2r इंटू Q2, Q2 जस्ट क्या है माइनस Q, प्लस फर्स्ट का पोटेंशियल थर्ड वाले चार्ज पे यहाँ पे, तो फर्स्ट का पोटेंशियल थर्ड वाले चार्ज पे क्या होगा, के क्यू बाई 3r इंटू Q3 क्या है जस्ट Q, प्लस सेकंड और थर्ड के बीच में इंटरेक्शन है। तो अब सेकंड स्फीयर का यहाँ पे पोटेंशियल देखो, सेकंड का पोटेंशियल थर्ड का चार्ज ले रहे हैं, तो सेकंड वाले का थर्ड पे पोटेंशियल देखना होगा। तो सेकंड का पोटेंशियल थर्ड वाले चार्ज पे क्या होगा, माइनस चार्ज है, यहाँ पे मैं प्लस करके यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। नीचे क्या होगा, पोटेंशियल सेकंड वाले का थर्ड स्फीयर पे, तो माइनस के क्यू बाई
3r इंटू थर्ड वाले का चार्ज। अब इसको ऐड कर लेना सब। क्लियर? टू और थ्री के बीच में V2Q3, तो V2 पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड शेल कहां पे? थर्ड के पॉइंट पे, थर्ड के शेल पे पोटेंशियल। तो यहाँ पे पोटेंशियल सेकेंड का देखेंगे तो रेडियस ऐसा तो ना उसका अपने ऊपर का पोटेंशियल और चार्ज वहां का ले लिया, जहां का चार्ज लोगे वहां का पोटेंशियल देखना होगा। ठीक है, ठीक। जैसे मैंने V1Q2 लिखा, तो V1 किसका था? उसका अपने खुद के ऊपर पोटेंशियल नहीं, पहले वाले का पोटेंशियल वहां पे देखो जहां का तुम चार्ज ले रहे हो। तो पहले वाले का पोटेंशियल यहाँ पे क्या था? KQ/2R। वैसे ही पहले वाले का पोटेंशियल मैंने यहाँ पे देखा तो KQ/3R, और सेकंड का थर्ड पे देखोगे उसी पॉइंट का पोटेंशियल और वहीं का पोटेंशियल वहीं का चार्ज लेते हैं ना, तो वहीं का पोटेंशियल लोगे तो पहले वाले चार्ज से टोटल सेपरेशन लेना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, मान लो हमारे पास दो शेल्स ऐसे हैं, ठीक है, इस पे 2Q चार्ज है, इस पे Q चार्ज है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस R। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है अपने को। तो दो हैं, पहले इन दोनों का सेल्फ निकालो, फिर एक इंटरेक्शन आएगा दोनों के बीच में। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पहले का सेल्फ 1 प्लस सेल्फ 2, पहले इनका इसका अपना एनर्जी, इसका अपना एनर्जी, फिर बगल बगल है तो इनका भी एक इंटरेक्शन आएगा। तो बेसिकली क्या होगा? U1 प्लस U2 प्लस U12। U1 क्या होगा? इसका पहला, ये कैपेसिटर है तो क्या होता है? K इंटू क्यू स्क्वायर, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, प्लस इसका K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2R, प्लस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में। तो अब मैं क्या बोलूं, अगर मान लो 1 और 2 के बीच में निकालता हूं तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल ले लो, मतलब फर्स्ट का पोटेंशियल और सेकंड का चार्ज ले लो। तो क्या होगा? 4KQ स्क्वायर डिवाइड बाई 2R प्लस KQ स्क्वायर बाई 2R प्लस फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड का चार्ज। तो फर्स्ट का पोटेंशियल सेकंड वाले के सेंटर पे लेना, यहाँ पे, ठीक है, सरफेस पे मत लेना, उसके सेकंड वाला चार्ज यहाँ पे सेंटर पे हम एज्यूम करेंगे। तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा? इस फर्स्ट शेल का यहाँ पे पोटेंशियल दैट इज K2Q डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन दैट इज 2R इनटू Q2 सेकंड वाले का चार्ज। बस इसी को सिंपलीफाई कर लो। क्लियर? सिक्स क्वेश्चन देखो, मान लो हमारा एक शेल है, उसके सेंटर पे एक चार्ज है, यहाँ पे 2Q है, और एक और है यहाँ पे 3Q चार्ज है। इसका रेडियस है R, इसका रेडियस है 2R। एक चार्ज यहाँ पे सेंटर पे भी प्लेस्ड है। तो देखो जो सेंटर वाला चार्ज है ना, इट इज जस्ट अ पॉइंट चार्ज, तो उसका खुद का वो कैपेसिटर के जैसा बिहेव नहीं करेगा, तो उसका खुद का कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होगा। सेल्फ एनर्जी केवल दोनों शेल के होंगे। ये जो पॉइंट चार्ज है ना, इसका ये कोई कैपेसिटर नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज कोई कैपेसिटर फॉर्म नहीं करता, तो पॉइंट चार्ज की कोई सेल्फ एनर्जी नहीं होती। सेल्फ एनर्जी इन दोनों का होगा, हाँ, इंटरेक्शन में ये आएगा, इसका इंटरेक्शन इसके साथ भी होगा और इसका इंटरेक्शन सेकंड शेल के साथ भी होगा। तो वो जो पॉइंट चार्ज है वो इंटरेक्शन एनर्जी देता है, लेकिन वो सेल्फ एनर्जी नहीं देता, बिकॉज सेल्फ वो कैपेसिटर नहीं बनता। तो पहले हम क्या निकालेंगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा इसका सेल्फ 1 और ये सेल्फ 2। इंटरेक्शन में एक इसके साथ आएगा, एक इसके साथ आएगा और एक इसके साथ आएगा, 3 इंटरेक्शन बनेंगे। सेल्फ में इन दोनों के बनेंगे केवल, लेकिन इंटरेक्शन में इसके साथ एक बनेगा, एक इसके साथ भी बनेगा और एक इसके साथ भी बनेगा। 3 इंटरेक्शन एनर्जी बनेगी।
क्लियर? तो पहले देखो सेल्फ, दोनों शेल जो शेल है उन्हीं का सेल्फ बनेगा, पॉइंट चार्ज का कोई सेल्फ नहीं होता। तो पहले का सेल्फ कितना होगा, k इंटू 2q डिवाइड बाई 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r प्लस दूसरे वाले का सेल्फ k इंटू 3। हाँ और यहाँ पे सेंटर पे दिया है ना, दिखाई नहीं, ठीक है। तो पहले शेल का मैंने सेल्फ एनर्जी निकाला, दूसरे शेल का सेल्फ एनर्जी क्या होगा, k इंटू 3q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू इसका रेडियस कितना है 2r प्लस। अब देखो इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन में क्या होगा, सेंटर वाले का चार्ज का मतलब ये पॉइंट O है, तो इंटरेक्शन होगा O का 1 के साथ, O का 2 के साथ और 1 का 2 के साथ। ये जो शेल्स है ना, ये पहला शेल और दूसरा शेल, ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये पॉइंट O है। तो इंटरेक्शन क्या होगा, O का 1 के साथ, O का 2 के साथ और 1 का 2 के साथ। अब इसको निकालेंगे क्या होगा, 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, इसका कितना आ जाएगा 9k स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। ये कहानी सेल्फ की खत्म। अब देखो O1 के साथ लो, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल लो, पोटेंशियल क्या होगा इस वाले चार्ज का k बाई r पोटेंशियल इनटू चार्ज इसका, इस पे चार्ज कितना है 2q। वैसे ही इसका यहाँ पे पोटेंशियल देखो, सेंटर वाले चार्ज का सेकंड शेल पे पोटेंशियल दैट इज k बाई 2r, ये पोटेंशियल हो गया। चार्ज सेकंड वाले का चार्ज कितना है 3q प्लस फर्स्ट और सेकंड के बीच में इंटरेक्शन, तो मतलब फर्स्ट वाले का सेकंड पे पोटेंशियल देखो पहले, तो कितना होगा k इंटू 2q डिवाइड बाई इसके सेंटर से वो कितना दूर है 2r के सेपरेशन पे, तो 2r इंटू सेकंड वाले का चार्ज दैट इज 3q। इसको फिर सिंपलीफाई करें, तो जैसे O1 के बीच में इंटरेक्शन निकालना है, तो O का पोटेंशियल फर्स्ट का चार्ज, O का पोटेंशियल सेकंड का चार्ज, O का पोटेंशियल सेकंड सॉरी 1 का पोटेंशियल सेकंड का चार्ज। बट हम पोटेंशियल लेते हैं तो उसी पॉइंट पे लेते हैं जहां पे चार्ज प्रेजेंट है, ऐसा नहीं कि उस सेंटर पे पोटेंशियल ले लिया। हाँ बोलो। चलो अभी देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन, यहाँ 7th क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दो शेल हैं, ठीक है, ये पहला शेल है और ये दूसरा। पहले का रेडियस है r, सेकंड का रेडियस है 2r। बाद में इनको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ था, तो पहले वो कनेक्टेड नहीं था, बाद में इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो जब स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ पे स्विच ऑफ है, इस पे चार्ज है q, मान लो इस पे भी q है, स्विच ऑफ। जब स्विच ऑफ था तो इनके चार्जेस q और 2q थे। जब हम स्विच को ऑन कर देंगे, तो स्विच को ऑन करेंगे, जानते हैं क्या, ये एक सिंगल शेल के जैसा बिहेव करेगा, मतलब अंदर का पूरा चार्ज सरफेस पे चला जाएगा। ये जो हमारा रेडियस r था ना, ये r और ये r, तो देखो स्विच ऑन करेंगे किससे, एक मेटेलिक वायर से। तो अगर मेटेलिक वायर से स्विच ऑन करते हैं तो इस मेटल पे फील्ड क्या होना चाहिए, 0। मतलब मेटल से कोई भी गॉसियन सरफेस पास कराओगे तो वहाँ पे फील्ड नहीं आना चाहिए, मतलब इस मेटल से कोई भी गॉसियन सरफेस जाएगा तो उसके अंदर चार्ज कवर नहीं होना चाहिए, मतलब ये अंदर वाला पूरा चार्ज भाग जाएगा किधर, बाहर। तभी तो मेटल से कहीं से भी गॉसियन सरफेस पास कराओगे उसके अंदर चार्ज अंदर बचेगा ही नहीं। तो अगर हम दो शेल को कनेक्ट करते हैं ना, तो अंदर वाला शेल का चार्ज पूरा चले जाता है बाहर 2q और इस पे 0 हो जाता है व्हेन स्विच इज ऑन। जब स्विच को ऑन कर दिया, तो देखो स्विच ऑफ था तो दोनों शेल पे चार्ज थे, स्विच ऑन कर देंगे, जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पूरा चार्ज भाग जाएगा बाहर की तरफ, इस पे चार्ज नहीं रह जाएगा। तो अब दोनों ही केस में हमको एनर्जी निकालना है और फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी लॉस किया, फाइंड लॉस ऑफ एनर्जी। इस कनेक्शन में कितना एनर्जी लॉस कर जाएगा। तो पहले लॉस कैसे निकालेंगे, पहले स्टार्टिंग में जब दो शेल थे उनका एनर्जी निकालो टोटल, बाद में दो शेल नहीं रह गया, एक शेल बन गया है तो उसका एनर्जी निकालो। अब यहाँ पे टोटल सेल्फ एनर्जी रह गई, बिकॉज ये तो खत्म हो गया, ये अंदर वाला शेल का चार्ज पूरा बाहर चले गया, मतलब अंदर वाला समझो कुछ है ही नहीं,
ना ही चार्ज है, ना ही कोई यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो ये केवल एक सिंगल स्फीयर है, आउटर स्फीयर, उसका हम केवल सेल्फ एनर्जी निकालेंगे। पहले दोनों स्फीयर्स के सेल्फ एनर्जी भी थी और इंटरेक्शन भी रहेगा। बाद में जब ये कनेक्शन हो गया तो अंदर का पूरा चार्ज भाग गया बाहर सरफेस पे, अंदर कुछ रह ही नहीं गया, तब केवल इसका क्या निकलेगा, सेल्फ एनर्जी। फिर देखेंगे कौन लॉस किया या गेन किया। तो पहले देखो स्टार्टिंग में मैं पहले एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो पहला एनर्जी में क्या होगा, इसका सेल्फ k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, दूसरे वाले का सेल्फ k इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2r। फिर इंटरेक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन के लिए मैंने बताया था इसका पोटेंशियल यहाँ पे ले लो और दूसरे का चार्ज ले लो, तो इसका पोटेंशियल वहां पे क्या होगा, k क्यू बाई 2r इंटू सेकेंड वाले का चार्ज। यही हमारा इनिशियल एनर्जी थी, दोनों की सेल्फ थी और इंटरेक्शन एक ही आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस k क्यू स्क्वायर बाई 4r प्लस k क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो ये k क्यू स्क्वायर प्लस k स्क्वायर मतलब 5/4 k क्यू स्क्वायर बाई 2r, ये टोटल एनर्जी हो गई इनिशियली। तो इनिशियल एनर्जी कितना है, 5/4 k क्यू स्क्वायर। बाद में तो क्या हो गया, ये जब अंदर वाला शेल बाहर वाले से कनेक्ट हो गया तो ये एक सिंगल शेल हो गया है, अंदर कुछ रह ही नहीं गया, मतलब दो शेल मत मानो, यहाँ पे एक ही शेल है समझो। इसका केवल सेल्फ आएगा, जो फाइनल आएगा वो केवल सेल्फ है, एक ही आउटर शेल का केवल सेल्फ एनर्जी आएगी। वो कितनी होगी, k इंटू चार्ज कितना आ गया है आउटर पे 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है उसका 2r, ये हमारा फाइनल एनर्जी है। तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर डिवाइड बाई 4r, तो कितना आ रहा है k क्यू स्क्वायर बाई r। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 5/4 k क्यू स्क्वायर बाई 2r, सॉरी 2r नहीं केवल r ना, 5/4 k क्यू स्क्वायर बाई r। और अब कितना आ रहा है k क्यू स्क्वायर बाई r, मतलब एनर्जी लॉस किया, लॉस हुआ यहाँ पे। पहले ज्यादा था, जब ये दोनों शेल अलग अलग चार्ज थे तो उनका सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन मिला के ज्यादा आ रहा था। जब ये दोनों कनेक्ट हो गए तो एक सिंगल शेल बन गया, अंदर का पूरा चार्ज बाहर भाग गया, तो ये सिंगल शेल बन गया, सिंगल शेल है तो उसका केवल एनर्जी कितनी आ रही है, k क्यू स्क्वायर बाई r। तो यहाँ पे लॉस हुआ, अब लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो क्या होगा, k क्यू स्क्वायर बाई r कॉमन हो जाएगा, आ जाएगा 5/4 माइनस 1, ये आ जाएगा k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। क्लियर। तो पहले दोनों शेल अलग अलग थे, यहाँ पे स्विच था लेकिन कनेक्टेड नहीं था। जब दोनों शेल अलग अलग थे तो इनका अलग से सेल्फ एनर्जी था और इंटरेक्शन था। जब कनेक्ट हो गए तो अंदर का पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा आउटर सरफेस पे, अंदर कुछ चार्ज रह ही नहीं जाएगा, तभी एक सिंगल शेल हो गया और उसकी सेल्फ एनर्जी हम निकाल लेंगे, दैट इज द फाइनल एनर्जी। क्लियर। चलो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन देखते हैं 7, 8। यहाँ पे हमारे दो शेल थे, पहले का रेडियस r है, दूसरे का रेडियस 2r। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस पे चार्ज है -q का, दूसरे वाले पे है 2q का। बाद में दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, स्विच इज कनेक्टेड। तो जैसे स्विच को ऑन करोगे अंदर वाला चार्ज पूरा बाहर भागेगा, ये रेडियस r है, ये वाला रेडियस कितना है 2r। तो जब हमने स्विच ऑन कर दिया अंदर का चार्ज पूरा बाहर चलेगा, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 2q माइनस q, बचेगा कितना q चार्ज केवल। जब अंदर का नेगेटिव चार्ज ऊपर चले जाएगा तो ऊपर सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा केवल q। अंदर क्यों नहीं चार्ज रह गया, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद मेटेलिक वायर। तो अगर मेटेलिक वायर में कहीं पे भी फील्ड, मेटल में अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। किसी भी पॉइंट से अगर गॉसियन सरफेस पास कराते तो उसके अंदर चार्ज कवर नहीं होना चाहिए, तब अंदर का पूरा चार्ज भाग गया बाहर आउटर सरफेस पे, क्यों हो गया। फिर से लॉस अगर निकालना है तो पहले इनिशियल एनर्जी निकालो। इनिशियल एनर्जी में फिर से वही कहानी, u इज इक्वल टू क्या होगा, सेल्फ एनर्जी, दोनों का सेल्फ। पहले वाले का सेल्फ क्या होगा, k माइनस क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई 2r, दूसरे वाले का k 2q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2r प्लस, ठीक है। इनका इंटरेक्शन में क्या होगा, फर्स्ट का पोटेंशियल ले लो, यहाँ पे इस पॉइंट पे फर्स्ट का पोटेंशियल और सेकंड का चार्ज ले लो।
तो फर्स्ट का पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू बाई यहाँ पे तो सेपरेशन कितना है 2r, आउटर पॉइंट है, इनटू सेकंड का चार्ज कितना है 2, इसको निकालो तो क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r प्लस 4k क्यू स्क्वायर बाई 4r माइनस थर्ड टर्म नेगेटिव आ गया माइनस 2k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r। तो ये तो कट जाएंगे दोनों टर्म, बचेगा ये केवल, मतलब इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। बाद में when these two shells are connected, जैसे कनेक्ट करोगे पूरा चार्ज बाहर चले गया, तब एक सेल बन गया। अब यहाँ पे दो चार्ज नहीं लगे, एक ही चार्ज है, वो एक सिंपल सा है कैपेसिटर है, बस आउटर शेल वाला एक कैपेसिटर बन रहा है, तो बस उसका सेल्फ एनर्जी निकलेगा। यू फाइनल क्या होगा, जस्ट यू सेल्फ, तो सेल्फ एनर्जी में क्या होगा k इंटू चार्ज कितना है q का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 2r। तो अब एनर्जी कितनी आ रही है k q स्क्वायर बाई 4r। सो पहले एनर्जी थी k q स्क्वायर बाई 2r, अभी कितनी है k q स्क्वायर बाई 4r। लॉस निकालना है अपने को, तो लॉस क्या हो जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल, तो k q स्क्वायर बाई 2r माइनस k q स्क्वायर बाई 4r। तो यहाँ पे दो शेल्स थे, पहले वो कनेक्टेड नहीं थे तो दोनों का अलग अलग था, दोनों अलग अलग चार्जेस थे, तो अब दो शेल्स थे, दो स्फीयर्स थे, तो दो कैपेसिटर हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल इनिशियल एनर्जी निकाला, तो टोटल में पहले कैपेसिटर का सेल्फ एनर्जी, दूसरे कैपेसिटर का सेल्फ एनर्जी, व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड, जैसे वो कनेक्ट होंगे तब क्या होगा, अंदर का पूरा चार्ज बाहर भाग जाएगा, तब वो एक सिंगल शेल बन गया, और उस सिंगल शेल में केवल उसका क्या है सेल्फ एनर्जी, वहाँ पे कोई इंट्रैक्शन एनर्जी नहीं रह जाएगी। तो इसमें पहले मैंने पहले शेल का सेल्फ एनर्जी निकाला, दैट इज के क्यू स्क्वायर बाई 2r, सेकंड का k 2q का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 into 2r, और थर्ड का अब इंटरेक्शन का एनर्जी निकालने के लिए बिटवीन दीज टू, इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू, तो इंटरेक्शन एनर्जी निकालते टाइम हम फर्स्ट का पोटेंशियल और सेकंड का चार्ज लेंगे, लेकिन फर्स्ट का इसका पोटेंशियल लेंगे यहाँ पे जहाँ पे सेकंड वाला चार्ज है, उसी चार्ज की जगह पे ही पोटेंशियल लेना होगा, तो इसका पोटेंशियल यहाँ पे, तो दैट इज माइनस के क्यू बाई 2r इंटू 2q। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा क्या रहा है के क्यू स्क्वायर बाई 2r। सेकंड में जब ये दोनों ये स्विच ऑन कर दोगे तो अंदर का पूरा चार्ज भाग के बाहर जाएगा, तो उसका नेट चार्ज कितना कर देगा Q, और वो एक सिंगल शेल हो गया, अभी वो सिंगल चार्ज सेल के जैसा बिहेव करेगा, तो सिंगल चार्ज सेल के पास केवल सेल्फ एनर्जी होगी, और सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है k q स्क्वायर बाय 2r, तो k चार्ज कितना q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू रेडियस इज 2r, दैट इज k q स्क्वायर बाय 4r। तो पहले एनर्जी थी k q स्क्वायर बाय 2r, बाद में एनर्जी है k q स्क्वायर बाय 4r। लॉस, तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल एनर्जी कम है, तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो, दैट इज व्हाट द लॉस, मतलब स्विच ऑन करने के बाद कितनी एनर्जी लॉस कर जाएगी।